इक्विलाइजेशन, आपका हिस्टोग्राम इक्विलाइजेशन क्या होता है? हिस्टोग्राम इक्विलाइजेशन इज ए मेथड टू प्रोसेस इमेज इन द ऑर्डर टू एडजस्ट द कॉन्ट्रास्ट ऑफ एन इमेज बाय मॉडिफाइंग द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हिस्टोग्राम। बेसिकली क्या हो रहा था, मैंने क्या बताया था आपके पास में, अगर डार्कर फेस है आपका तो ओरिजिन के पास में होगा, व्हाइटर फेस है तो कहां पे होगा आपके पास में एक डिस्टेंस पे होगा ओरिजिन से। अब इनकेस अगर मुझे क्या करना है, उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, उसको एडजस्ट जब करता हूं, कॉन्ट्रास्ट को, पर्टिकुलर इमेज की इंटेंसिटी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, तो वो किस में आता है आपके पास में? वो आता है आपका हिस्टोग्राम इक्विलाइजेशन में। अब हिस्टोग्राम इक्विलाइजेशन इज यूज फॉर इनहेंस कॉन्ट्रास्ट। अब यहाँ पे आया है कि आपका इनहेंस करते हैं किसको? कॉन्ट्रास्ट को। अब ये कोई आपका कंपलसरी नहीं है कि केवल अपन हिस्टोग्राम इक्विलाइजेशन में कॉन्ट्रास्ट को क्या कर सकते हैं, केवल अपन उसको इनहेंस ही नहीं करते हैं, उसको इंक्रीज और डिक्रीज अपन दोनों कर सकते हैं। इनहेंस आप उसको इंक्रीज भी कर सकते हो इनहेंस में, और क्या कर सकते हो, पर्टिकुलर इसको डिक्रीज भी कर सकते हो। इट इज नॉट नेसेसरी दैट कॉन्ट्रास्ट विल ऑलवेज बी इंक्रीज इन दिस, देयर मे बी some cases where histogram equalization can be rose, in that cases the contrast is decreased। बेसिकली क्या करते हैं, कुछ कंडीशन में अपन इंक्रीज करते हैं, कुछ कंडीशन में क्या करते हैं अपन डिक्रीज करते हैं, और वो किस टेक्निक के थ्रू करते हैं? वी यूज हिस्टोग्राम इक्विलाइजेशन के थ्रू क्या करते हैं, पर्टिकुलर इमेज का अपन जो कॉन्ट्रास्ट लेवल होता है उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ऑल ओवर द रीजन, जो भी उसका इमेज का पर्टिकुलर रीजन है उसमें। अब कैसे करते हैं, मेरे पास में अपन ने क्या बताया था अपने पास में, ये क्या है आपके पास में, आपका कैंथ क्या है पर्टिकुलर, ये आपके एन के एम क्या है पर्टिकुलर, नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये मेरे पास में पर्टिकुलर इमेज का क्या हो रहा है, एक ये मेरे पास में पर्टिकुलर कोई भी इमेज है, उसका ये क्या है, ग्राफ जनरेट हो रहा है। अगर मुझे अब इस ग्राफ को, इसको क्या करना है, पर्टिकुलर जो एक पर्टिकुलर ये क्या है, अगर मैं बात करूँ हिस्टोग्राम है, अगर इनकेस मैं किसी इमेज का ये हिस्टोग्राम लेता हूँ, ये क्या है मेरे पास में पर्टिकुलर कोई भी इमेज का एक हिस्टोग्राम है। अब मुझे क्या करना है, पर्टिकुलर इमेज के हिस्टोग्राम को, आपका L-1 क्या है यहाँ पे, ये मैंने आपको पहले बताया, ये क्या आपके ग्रे लेवल्स हैं, ग्रे लेवल्स कितने होते हैं, L-1 क्यों लिया है यहाँ पे, 256 -1 आपका 255 आपके पास में नंबर ऑफ ग्रे लेवल्स होते हैं यहाँ पे। अब पर्टिकुलर यहाँ पे क्या होगा, इनकेस अगर इसको इक्वलाइजेशन करना है मुझे, तो क्या होगा आपके पास में, जो आपके पर्टिकुलर आपके पास में इमेज है उसको क्या करना है आपके पास में, जो उस इमेज के पर्टिकुलर आपके पास में ग्रे लेवल्स है उनको क्या करना है, पर्टिकुलर इमेज में इक्वली क्या करना है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उस कंडीशन में आपके पास में जो आपका हिस्टोग्राम जनरेट होगा वो कैसा होगा, एक इक्वली आपकी फॉर्म में आपका हिस्टोग्राम आपका जनरेट होगा आपका। और आप इसको कैसे कर सकते हो, आप पर्टिकुलर एवरेज के थ्रू क्या कर सकते हो, अपन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं किसको, हिस्टोग्राम को। तो ये किस में आता है आपके पास में, हिस्टोग्राम इक्विलाइजेशन की। जब अपन पर्टिकुलर कोई भी इमेज है उसके डार्कर फेस को, उसके वाइटर फेस को, जब अपन पर्टिकुलर इमेज के जितने भी नंबर ऑफ पोर्शन है उनको अपन पर्टिकुलर आपके पास में जो ग्रे लेवल्स है उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अगर इमेज में, तो दैट इज कॉल्ड हिस्टोग्राम इक्विलाइजेशन। अब देन लेट पी, अगर इसके मैं बात करता हूँ इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस की अगर मैं बात करता हूँ, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन ऑल्सो। अगर उसकी बात करते हैं तो उसको कैसे डिनोट कर सकते हैं अपन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस को ऑफ आर एंड एस, फॉर एस इज इक्वल टू टी आर पी एस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पी एस इक्वल टू पी आर फर्स्ट डिस्क्रीट फॉर्म आपका dr अपॉन ds, सिंस वी वांट टू ट्रांसफॉर्म द इनपुट इमेज सच दैट द पिक्सल डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म पी एस इज इक्वल टू 1। आपका क्या करना है, पर्टिकुलर आपके पास में जो डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो किसके बीच में करना है, आपके पास में जो आपके पास में पर्टिकुलर आपके पास में जो हिस्टोग्राम्स है आपके पास में जो उनके एक पर्टिकुलर जो भी ग्रे लेवल्स है उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो किसके बीच में करना है, आपके पास में आपको 0 और 1 के बिटवीन करना है आपको, पर्टिकुलर पिक्सल्स का आपके पास में ग्रे लेवल्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास में। अब अगर मैं बात करता हूँ अगर इसके कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस की, तो दैट इज द एस इज इक्वल टू टी आर इज इक्वल टू 0 टू आर आपका पी डब्ल्यू डी डब्ल्यू आपका पर्टिकुलर। अब ये क्यों हो रहा है आपके पास में, क्योंकि ये आपके कौन सा लेवल का है, आपके फर्स्ट डिग्री ऑफ डिस्क्रीट फंक्शन है आपके पास में ये। अब हिस्टोग्राम इक्विलाइजेशन की अगर बात करते हैं तो ये क्या होता है आपके पास में, एस के इज इक्वल टू टी आर के इक्वल टू समेशन ऑफ पी आर जे। अब पर्टिकुलर आपका पी आर के क्या है आपके पास में, एन के अपॉन एन। आपके पास में एन क्या है यहाँ पे, अगर मैं एन की बात करता हूँ आपके पास जितने नंबर ऑफ टोटल आपके पास में अपन जब एवरेज फाइंड आउट करते हैं तो आपके पास में इनकेस अगर मेरे पास में ये कोई पर्टिकुलर कोई भी इमेज है, अगर मेरे पास में यहाँ पे इसके क्या है पर्टिकुलर कोई भी इसकी वैल्यूज जो भी मेरे पास में इनकी वैल्यूज हैं, इनकेस अगर मुझे पर्टिकुलर एक पिक्सल के लिए क्या करना है इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इनको ऐड करूँगा और उसको क्या कर दूंगा, उसको डिवाइड कर दूंगा। तो आपके पास में जो आपके पास में नंबर ऑफ पिक्सल होगा
होगा और उसके पास में जो भी आपके पास में पर्टिकुलर पिक्सल होगा, आपका kth पिक्सल होगा, उसके अपॉन में क्या हो जाएगा आपके पास में n हो जाएगा। आपके पास में n क्या है, आपके टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं। तो पर्टिकुलर पिक्सल्स में क्या हो जाएगा, इसके थ्रू आपका एक एवरेज हो जाएगा। या फिर आपके पास में हिस्टोग्राम इक्विलाइजेशन में जब अपन नॉर्मलाइजेशन करते हैं पर्टिकुलर किसी भी पर्टिकुलर पिक्सल्स के लिए, तो उसके लिए इस पर्टिकुलर फंक्शंस का अपन यूज करेंगे अपन। अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास में ये पर्टिकुलर मेरे पास में कोई भी इमेज है, अगर मेरे पास में इस इमेज को मैं क्या करता हूँ, अगर इसका एक लेवल में इसको फाइंड आउट करता हूँ तो ये कैसी आपके पास में हिस्टोग्राम जनरेट होगा, ये आपका हिस्टोग्राम जनरेट होगा। अगर इनके बाद में मैं क्या करता हूँ, इक्विलाइजेशन कैसे कर रहा हूँ, मैं दोनों इन इमेजेस को क्या कर रहा हूँ, दोनों को एक साथ ऐड करके क्या कर रहा हूँ पर्टिकुलर, जैसे अपन आगे बात करेंगे फिल्टरिंग की। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, अपन मैप कर रहे हैं इस इमेज को, इस इमेज पे क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर इमेज को मैप कर रहे हैं, उसके बाद में क्या जनरेट कर रहे हैं, पर्टिकुलर हिस्टोग्राम जनरेट कर रहे हैं अपन। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या है पर्टिकुलर, अगर मैं इन दोनों इमेजेस को ऐड करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास में, ये आपके पास में डार्कर फेस होगा, ये आपका क्या होगा, एक वाइटर फेस होगा आपका। अब इस इमेज में भी क्या होगा आपके पास में, ये पर्टिकुलर हिस्टोग्राम इसका जनरेट होगा। अगर मैं इस इमेज की बात करता हूँ, इन इमेजेस को क्या करता हूँ, एक दूसरे के साथ में मैप करता हूँ या फिल्टर करता हूँ, तो उस कंडीशन में आपका जो हिस्टोग्राम जनरेट होगा वो कैसा होगा, एक इक्विलाइज्ड फॉर्म में आपका हिस्टोग्राम जनरेट होगा। तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ हिस्टोग्राम इक्विलाइजेशन। अब व्हाट इज द लोकल हिस्टोग्राम इक्विलाइजेशन, द ग्लोबल अप्रोच गुड फॉर ओवरऑल कॉन्ट्रास्ट इनहेंसमेंट। जो ग्लोबल अप्रोच होती है वो तो क्या करते हैं अपन, जो ओवरऑल इन कॉन्ट्रास्ट लेवल है अपनी किसी भी इमेज का, उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। अब हाउ एवर दे मे बी केसेज where it is necessary to enhance details over small areas in a image की पर्टिकुलर अपने को क्या करना है, पर्टिकुलर किसी भी इमेज के पर्टिकुलर पिक्सेल्स की अपने पास में इक्विलाइजेशन करना है, पर्टिकुलर स्मॉल एरियाज को क्या करना है, इक्विलाइज करना है। तो उस कंडीशन में अपन किसका यूज करते हैं, अपन लोकल हिस्टोग्राम्स का यूज करते हैं। तो इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इसका सॉल्यूशन परफॉर्म हिस्टोग्राम इक्विलाइजेशन ओवर ए स्मॉल नेबरहुड्स पे अपन क्या करते हैं, पर्टिकुलर उनका इक्विलाइजेशन करते हैं। अब नेबरहुड्स का इक्विलाइजेशन कैसे करते हैं, अगर मैं बात करता हूँ नेबरहुड्स का, तो पर्टिकुलर मेरे पास में इनकेस ये मेरे पास में कोई भी इमेज है, मेरे पास में 3x3 की कोई भी एक इमेज है, इसमें मेरे पास में पर्टिकुलर ये वाला मेरे पास में इनकेस कोई पिक्सल है, यहाँ पे मेरे पास में कोई पिक्सल है, अगर इसको मेरे को इसको क्या करना है, इनहांस करना है। तो इसके लिए अगर पर्टिकुलर इमेज को इनहांस करना है तो उस कंडीशन में क्या होगी, जो भी आपके पास में नंबर ऑफ इसके नेबरहुड्स हैं उनकी वैल्यू के थ्रू, एवरेज के थ्रू क्या होगा, इनका नॉर्मलाइजेशन होगा। तो ये किस में आते हैं आपके पास में, दैट इज कॉल्ड नेबरहुड ऑपरेशंस। अब बात करते हैं लोकल हिस्टोग्राम इक्विलाइजेशन क्या होता है कि पर्टिकुलर मेरे पास में एक ये पर्टिकुलर एक इमेज है। अब इस इमेज के ऊपर मैंने क्या किया है, मेरे पास में ये वाली जो इमेज थी, इस इमेज पे क्या किया मैंने, इस वाली इमेज को क्या कर दिया, पर्टिकुलर इमेज को मैप किया। अब जैसे ही मैंने इन दोनों इमेजेस को मैप किया, इसने नेबरहुड ऑपरेशंस परफॉर्म किए, उनका एक एवरेज वैल्यू क्या लिया, पर्टिकुलर ईच एंड एवरी आपके पास में जो भी पिक्सल्स थे उनके लिए एक एवरेज वैल्यू इन्होंने फाइंड आउट की। एवरेज वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं कि पर्टिकुलर आपके पास में जितने भी नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं उनको डिवाइड करते हैं, टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स से डिवाइड करते हैं। जो अपन ने अभी बात की थी कि n के डिवाइड बाई n से अपन क्या करते हैं, एक एवरेज पिक्सल लेते हैं और उसके बाद में अपने पास में अपन ने क्या जनरेट कर दिया, एक इक्विलाइज्ड इमेज अपन ने जनरेट कर दी। और ये कौन सा है आपके पास में, दैट इज कॉल्ड लोकल